Good morning class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is Saturday. The date is 22nd May 2021 and our lecture number 5 for the subject of English. My dear students, before doing our today's lecture, we go to our previous lecture which is about Unit 2. We must find water, Lesson 1 and 2. In Lesson 1 we read a small dialogue about Mr. and Mrs. Barki, जिसमें Mr. Barki अपने वाइफ को कॉल करती हैं और घर की खैरियत मालूम करते हैं. In Lesson 2 we learn about building materials and we do a short exercise about building materials. Now come to page number 10 and 11. Today's our lecture number 5. In lecture number 5 we read about We Must Find Water Part 1. इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं We Must Find Water के. आज हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 10 और 11 में है आप लोग की बुक में. अपनी बुक्स ओपन करें माय डियर स्टूडेंट्स एंड राइट डेट टुडे डेट ऑन योर बुक्स. ओके, नाउ लुक एट बोर्ड. दिस स्टोरी इज एडवेंचर स्टोरी. एडवेंचर मीन वो चीज़ें डूइंग न्यू थिंग्स एंड एक्साइटिंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें करना जिसको करने में मज़ा आए लेकिन पता ना हो कि इसमें क्या ख़तरा है. एडवेंचर जो स्टोरीज होती हैं वो ख़तरे से बड़ी होती हैं, वो डेंजरस भी होती हैं लेकिन उसको करने में मज़ा भी आता है. ओके, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चंस हैं. वन क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड द राशिद फैमिली लीव पाकिस्तान. दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट राशिद फैमिली. ये हम जब पढ़ेंगे तो तब इसका हम आंसर करेंगे कि व्हाई डिड द राशिद फैमिली लीव पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच कंट्री डिड दे फाइनली मेक देयर न्यू होम. वो पाकिस्तान तो छोड़ गए लेकिन आखिर में वो कहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया. वी रीड द होल स्टोरी देन वी आंसर दीज बोथ क्वेश्चंस. ओके, नाउ कम टू डिफिकल्ट वर्ड्स. इन दीज ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स आर इन यूर रीडिंग. प्रोविंस सूबे को कहते हैं. स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग. रिवर बेड, चैनल इन विच अ रिवर फ्लो, एक वो नदी जिससे दरिया बहती हो. वॉट्स लीज गुड मीन्स अच्छा ना होना. नॉर्दर्न, शुमाली. लिट, लाइट. इंस्टेड, एज एन ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव इंस्टेड का मतलब है किसी चीज़ की जगह कोई और चीज़ ले ले, वो ऑल्टरनेटिव होता है. एक्सक्लेम, क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, कभी खुशी में या गम में हमें अचानक जब रोना आता है उसको एक्सक्लेम बोलते हैं. टनल, एज एन आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज. टनल जो है वो लोगों के, इंसानों की बनाई हुई अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे से सफ़र करने का रास्ता है टनल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक्स पेज नंबर 10 एंड 11. राइट डेट ऑन बोथ पेजेस. अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 10 पे डेट लिख ली मैंने. यूनिट 2 लेसन 3 वी मस्ट फाइंड वाटर, हमें पानी तलाश करनी चाहिए. ओके, दिस स्टोरी इज़ अबाउट राशिद फैमिली इन विच हिज ग्रैंड मदर शो हिम सम पिक्चर ऑफ हर. ओके, ये क्वेश्चन हम बोर्ड में पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हम बाद में करेंगे. स्टार्ट करते हैं. 8 अगस्त 2085. My grandmother grew up in the province of Punjab. मेरी दादी जो हैं वो बड़ी हुई. ग्रो का मतलब, ग्रीव जो है ग्रो की सेकंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म ग्रो है, सेकंड ग्रीव है. प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब के सूबे में बड़ी हुई. शी यूज्ड टू शो मी फोटोज ऑफ हर होम व्हेन शी वाज यंग गर्ल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 21st सेंचुरी. उन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाई जब वो जवान लड़की होती थी 21st सेंचुरी के स्टार्ट के सालों में. बच्चों, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है. 21st सेंचुरी के स्टार्ट के कुछ साल गुजर गए हैं. अभी ना तो हम मिड में हैं और ना स्टार्ट में हैं. ओके, अभी 2021 है. इट वॉज सो स्ट्रेंज, मतलब आज से ज़रा 20 साल पहले की बात है. अच्छा, ये वो उन्होंने अपनी 20 साल पहले की पिक्चर दिखाई. इट वॉज अ स्ट्रेंज टू मी as everything was once green and water ran along the river bed. ओके, इस पिक्चर को देखें. इस पिक्चर में आप लोग को क्या नज़र आ रहा है? ग्रीनरी और दरिया का पानी जो है वो साफ बह रहा है.
तो ये पिक्चर उन्होंने दिखाई। बाय 2080 में शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, देयर वॉज वेरी लिटल वाटर इन द इंडस रिवर। कहती हैं कि दरियाई सिंध में पानी थोड़ा सा था। एवरी ईयर थिंग्स वर गेटिंग वर्स, हर साल चीज़ें बुरी सी बुरी होना शुरू हो गई थी। आई लेटर अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, मुझे बाद में समझ आई कि 21वीं सेंचुरी के दौरान द स्नो डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब है गायब हो जाना, नॉट विजिबल फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स, बर्फ जो है वो गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी माउंटेन के टॉप से। दिस वॉज बिकम ओवर द पास्ट 100 ईयर्स द वर्ल्ड बिकम वार्मर। ये क्यों होगा? बिकॉज 100 साल पहले द वर्ल्ड बिकम वार्मर, दुनिया जो है वो बहुत गर्म हो गई थी। वार्मर मीन्स गर्म। वी कॉल दिस क्लाइमेट चेंज, हमने इसको क्लाइमेट चेंज कहा। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को अंडरलाइन करें, मेल्टेड। ग्लेशियर्स जो हैं बच्चों वो बर्फ के बड़े बड़े गोले होते हैं, वो पिघलना शुरू हो गए। सो द रिवर ड्राइड अप इन समर, तो क्या हुआ? गर्मियों में दरिया जो थी वो खुश्क थी। एवरी समर वॉज हॉटर देन द लास्ट वन, हर एक गर्मी दूसरी गर्मी से बदतर, उससे ज़्यादा गर्म होती थी। देयर वॉज नॉट इनफ ग्रास फॉर द एनिमल्स, जानवरों के खाने के लिए ना तो घास थी, एंड नॉट इनफ फूड फॉर द लोकल पीपल आइदर, और ना ही लोगों के खाने के लिए खाना था। एवरी फैमिली हैड द सेम प्रॉब्लम, हर एक खानदान का एक ही मसला था। प्रॉब्लम मसले को कहते हैं। बट वर्स्ट ऑफ ऑल वॉज द शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन सबसे जो बुरा हाल था वो किस चीज़ का था? शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी थी। शॉर्टेज मीन्स कमी को कहते हैं, ऑफ वाटर पानी की कमी। सो आवर फैमिली हैड टू लीव, तो हमारी फैमिली ने क्या किया? छोड़ दिया। वी लोडेड सम, कौन सी जगह छोड़ दी? पंजाब को उन्होंने छोड़ दिया। ग्रैंड मदर अपनी स्टोरी बता रही हैं। वी लोडेड सम थिंग्स ऑन टू आवर इलेक्ट्रिक जीप एंड सेट ऑफ टू द वेस्ट अक्रॉस बलोचिस्तान, हमने अपनी चीज़ें अपनी इलेक्ट्रिक जीप, उनकी एक इलेक्ट्रिक जीप थी जो बिजली से चार्ज होके चलती थी, उसमें उन्होंने सारा अपनी सामान रख दिए और बलूचिस्तान के लिए रवाना हुए। क्रॉसिंग द डेजर्ट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, डेजर्ट सहरा को कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, ये इस पिक्चर में आप लोग को क्या नज़र आ रहा है? पहाड़ हैं और रेत सी जगह है और थोड़े से जानवर हैं। वो कहता है कि क्रॉसिंग द डेजर्ट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सहरा को क्रॉस करना सबसे मुश्किल था हमारी सफ़र में, बिकॉज इट वॉज सो हॉट एंड डस्टी। क्यों मुश्किल है सहरा में, डेजर्ट में सफ़र करना? क्योंकि डेजर्ट में जो है वो धूप ही धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और डस्ट बहुत होती है, मिट्टी होती है ना। तो वी क्रॉस ईरान एंड देन वेंट अप इनटू द माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न ईरान। कहता है कि हमने ईरान को क्रॉस किया, उसके बाद हम शुमाली ईरान में पहाड़ों के ऊपर पहुंचे। देयर वॉज वेरी लिटल वाटर, वहाँ पे बहुत कम पानी था। इवन इन द हिल, पहाड़ में भी कम पानी था। वी नीडेड टू फाइंड अ वेल, हमें कुएं की ज़रूरत पड़ी ताकि हमें पानी मिले। वेल कुएं को कहते हैं, अंडरलाइन करें। सो बाबा सेंट अप अ ड्रोन इनटू द स्काई। ड्रोन इज अ कैमरा, इट लुक्स लाइक अ हेलीकॉप्टर। ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप लोगों ने ड्रोन कैमरा देखा है ना, इसकी लुक जो है वो हेलीकॉप्टर की तरह होती है और ये फ्लाई करती है, और फ्लाई करने के बाद ये वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करती है। उसके बाबा के पास ड्रोन कैमरा था, उन्होंने ड्रोन कैमरा इनटू द स्काई, आसमान की तरफ उड़ाया। किस लिए? कि कुआं ढूंढे, क्योंकि डेजर्ट ईरान के नॉर्दर्न माउंटेन्स में पानी नहीं था। द फर्स्ट वेल दैट वी फाउंड वॉज ड्राई, उनको जो पहला कुआं मिला वो क्या था? खुश्क था। ड्राई मीन्स खुश्क, उसमें पानी नहीं था। सो वी कंटिन्यू ट्रैवलिंग,
हमने अपना सफ़र जारी रखा। कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, ट्रैवलिंग, सफ़र। वी वर गेटिंग टायर्ड एंड हंग्री, हम बहुत थक गए थे और भूख लगी थी हमें। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, डैड सेंड अप द ड्रोन टू चेक द रोड अहेड। हर सुबह बाबा जो हैं वो क्या करते थे, ड्रोन उड़ाते थे रोड के ऊपर से, ताकि वेल ढूंढ सकें, कुआं ढूंढ सकें। एट सम पॉइंट वी पास इनटू टर्की, कुछ ऐसे पॉइंट आए जहां हम टर्की से गुजरे। वी कुडन रिचार्ज आवर इलेक्ट्रिक जीप, हम अपनी इलेक्ट्रिक जीप को चार्ज नहीं कर सके एनीवेयर, कहीं से भी। सो वी बाउट 4 कैमल्स एंड 2 डोंकीज, हमने क्या किया, 2 कैमल्स ख़रीदे और 2 डोंकीज ख़रीदे फ्रॉम लोकल विलेजर्स। वहाँ के जो आम लोग थे, गांव के जो आम लोग थे उनसे हमने कैमल्स, ऊँटों को कहते हैं, डोंकी, कैमल्स ख़रीद लिए। एंड ट्रेवल विद दोस इंस्टेड, और जीप इंस्टेड मीन्स ऑल्टरनेटिव, मतलब जीप की जगह उन्होंने क्या यूज़ किया, कैमल एंड डोंकी। इवन इन द हिल्स, पहाड़ों पे भी, द वेदर वॉज वार्म, मौसम जो था वो गर्म था, नॉट कोल्ड, सर्दी नहीं थी। हालांकि ऊंचाई में मौसम तो अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे हिल्स में भी गर्मी थी। वन नाइट वी हियर हॉल्स इन द डिस्टेंस, हॉल्स बच्चों ये लाउड एंड हाई नॉइसेस मेड बाय ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स, रात को जो जानवर आवाज़ें निकालते हैं, जैसे वुल्फ निकालता है, तो उस तरह की एक आवाज़ उनको फासले से सुनाई दी। वर दे वाइल्ड एनिमल, उन्होंने कहा क्या ये जंगली जानवर हैं, और वर दे थीव्स, या फिर ये चोर हैं। थीव्स जो हैं ये थीव की सेकंड फॉर्म है, और थीव जो है चोर को कहते हैं। ओके, वी वर देम अराउंड, नो सॉरी, वी वर फ्राइटेंड, वो कहता है हम खौफजदा हुए। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, afraid of। बाबा lit some branches of wood and waved them around, बाबा ने लकड़ी के कुछ ब्रांचेस उठाई, कुछ तने, और उसको लिट, लाइट लगाई, और ऐसे चारों तरफ घूम के आए। इन द डिस्टेंस वी कुड सी लिटल रेड आइज, थोड़े से फासले पे हमने रेड कलर की आइस हमें दिखाई दी। वुल्फ्स, वो क्या थी, वुल्फ्स थी। एक्सक्लेम बाबा, बाबा ने हैरानकुन आवाज में बोला। अ फ्यू वीक्स लेटर वी सा द एंट्रेंस ऑफ अ मिस्टीरियस टनल इन द हिल साइड, कुछ हफ्तों के बाद हमने मिस्टीरियस मीन्स इम्पॉसिबल, आपको मैंने ये डिफ़िकल्ट वर्ड बोर्ड पे लिखवाई हुई हैं। अच्छा बच्चों, पहाड़ों की साइड पे कहता है हमें एक टनल मिली जो कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस थी, जिसको समझना बहुत ही नामुमकिन था। नेक्स्ट पेज नंबर 11। एक्सक्लेम बाबा, बाबा फिर हैरत वाली आवाज़ में बोलते हैं, लकीली आई हैड माई ड्रोन, खुशकिस्मती, लकीली मीन्स आई हैड माई ड्रोन, मेरे पास ड्रोन था। इट हेल्प मी फाइंड दिस टनल, इस ड्रोन ने मेरी मदद की इस टनल को ढूंढने में। वी टाइड आवर डोंकीज एंड कैमल्स टू सम ट्रीज, हमने हिल साइड पे ही कुछ दरख्तों के साथ अपने कैमल्स और डोंकीज को बांध लिया ऑन द हिल साइड। देन केयरफुली इंटर द टनल, फिर वो जो टनल बाबा ने ड्रोन से ढूंढा था उसमें हम इंटर हुए। वाई वी आर गोइंग डाउन हेयर, आई आस्क, मैंने बाबा से पूछा कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ टनल, बाबा एक्सप्लेन, बाबा ने एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ टनल, ये एक टनल नहीं है बच्चों। टनल वो होता है जो लोगों ने खुद ज़मीन के नीचे से रास्ता बनाने के लिए बनाया होता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ मैनी अंडरग्राउंड सिटीज़ इन दिस एरिया, ये इस इलाके की, ये लोग ईरान में पहुँच गए थे ना, तो उधर ही इनको टनल मिला। तो टनल में उसके बाबा कहते हैं ये सिर्फ एक टनल नहीं है, इस टनल के ज़रिए बहुत सारे शहरों के रास्ते निकलते हैं।
आगे उनके साथ क्या हुआ, टनल में इंटर होने के बाद उनके साथ क्या हुआ और आखिर में वो कहाँ पहुँचे, ये हमारा पार्ट 2 होगा। ये इंशाल्लाह बच्चों हम लेक्चर नंबर 6 में रीड करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो कर लेते हैं। इन विच पिक्चर ए और डी, कहते हैं ए से लेकर ए बी सी डी इन सारी पिक्चर्स को देख लें और फिर क्या करना है, हमने इन पे नंबरिंग्स देनी है। डिड दे यूज़ अ ड्रोन टू फाइंड अ वेल, कौन सी पिक्चर में उन्होंने ड्रोन यूज़ किया कुआं ढूंढने के लिए। इन पिक्चर नंबर सी, पिक्चर नंबर सी में देखिए इन्होंने ड्रोन यूज़ किया सबसे पहले। ओके, नंबर 2, वॉज द रिवर इंडस फुल, क्या दरियाई सिंध जो थी वो फुल थी। पिक्चर नंबर 8 डन है, यस इट इज़ फुल। डिड दे फाइंड अ हिडन ओपनिंग इन द हिल साइड, क्या उनको एक खुली हुई छुपी हुई जगह मिली हिल साइड पे। जी, पिक्चर नंबर डी में मिली। ये देखिए ये टनल इनको मिली किसकी मदद से, ड्रोन की मदद से। वॉज देयर वॉज अ लिटिल फूड एंड वाटर इन द वैली, क्या थोड़ा सा खाना था वैली में। जी, पिक्चर नंबर बी में ये हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज डी, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द वर्ड। और ये क्वेश्चंस हैं, ये नहीं करना हमने। अब इसको हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है स्टोरी से ही वर्ड्स फ्रेज उठा के। रिवर्स फ्लो अलोंग नेचुरल, रिवर फ्लो अलोंग नेचुरल्स, ये रिवर बेड्स जो पानी नेचुरल तरीके से बहती है उसको हम रिवर बेड्स बोलते हैं। एस लगा हुआ है, नहीं डालेंगे। लार्ज मासेस, नंबर 2, लार्ज मासेस ऑफ आइस मूविंग वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन साइड इज कॉल्ड, बर्फ के बड़े बड़े जो गोले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल पिघल के पहाड़ से नीचे आते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। इफ देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग देयर इज डैश, एक चीज़ जब कम मिकदार में हो तो उस चीज़ की क्या होती है, शॉर्टेज, कमी होती है। When you dash you begin a journey, when you set off, जब आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो, आप अपना सफ़र शुरू करते हो। A hole in the ground where you obtain water is, वो ग्राउंड जहाँ पे आपको पानी मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं, वेल, कुआं कहते हैं। A dash is a small machine like a helicopter that can take photos. Drone is a small machine like a helicopter. Dash is are loud high noises made by humans and some animals. Halls. S लगा हुआ है। एक्सरसाइज ई नहीं करना। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 6 हमारा इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।